हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, क्या बात चल रही है, हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A चर्चा में रही है। यह अधिनियम किस वर्ष का है? ये चर्चा में रही है, तो ये अधिनियम है आपका 2000 कब का? 2 का। इसे क्या कहा जाता है? आईटी एक्ट। क्या कहते हैं? आईटी एक्ट सन 2000। अब आईटी एक्ट सन 2000 क्या है कि अगर आपने किसी के व्यक्ति आपने गलत अफवाह सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट कर दी है, तो उसके तहत मतलब धारा 66A के तहत आपको क्या कर दिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कुछ जुर्माना लगाया जाएगा और 3 साल की आपको सज़ा सुनाई जाएगी। ये आता है इस एक्ट के थ्रू। क्या आता है? सोशल मीडिया। क्या निकल कर आता है? सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट। क्या आपकी आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आपको क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था और 3 साल की क्या सुनाई जाती थी? सज़ा। 3 साल की सज़ा, कुछ जुर्माना ऐसा आपको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कब की बात चल रही है। ये बात चल रही है 2015 की, जिसे क्या कहा जाता है? श्रेया सिंघल केस। श्रेया सिंघल केस कब आया? ये श्रेया सिंघल केस आया 2015 में। इस केस के तहत इस धारा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। किसने? आपका सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। लेकिन अब जब 2015 में समाप्त हो गई, 2002 का आपका एक्ट है, तो फिर न्यूज में क्यों आई है भाई? फिर न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि 7 साल हो गए। 7 साल तक हमारी जो पुलिस है अभी भी इसी धारा के तहत क्या कर रही थी? केस चला रही थी, सब कुछ आपका चल रहा था। बाद में ये पता चला कि अभी धारा समाप्त हो चुकी है, जब सिविल कोर्ट ने फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने आपका फिर से ऑर्डर वो दिया आपका स्टेटमेंट, तो इसके तहत फिर से इसे क्या कर दिया गया? आपका खारिज कर दिया गया। ये कंडीशन आपकी निकल कर आती है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 2015 में इसे समाप्त कर दिए गए श्रेया सिंघल। अब श्रेया सिंघल कौन थी? आपको पता होना चाहिए पंजाब में एक कोई से नेता थे, उनका निधन हो गया था। तो पंजाब कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर लगाया गया था 1 दिन का क्या? लॉकडाउन। 1 दिन का लॉकडाउन नहीं कहेंगे अपन, उसे कर्फ्यू कहेंगे। 1 दिन के लिए महाराष्ट्र आपका बंद कर दिया गया। अब बंद किया, जो श्रेया सिंघल थी, इन्होंने पूछा वहाँ पर उनसे कि ये क्यों महाराष्ट्र को बंद किया गया है। तो मतलब ये पूछने के कारण इन्हें क्या कर दिया गया? आपको जुर्माना लगा दी, ये कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में किस आर्टिकल का, उन्होंने जो श्रेया सिंघल है उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत मुझे बोलने की, पूछने की स्वतंत्रता है, तो मैं पूछूंगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसके चलते क्या हो गया? फिर धारा जो आपकी 66 है, इसे क्या कर दिया? समाप्त उन्होंने कर दिया। ये उस समय की घटनाएं आप घटित हो रही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी पुलिस इतनी गजब की है कि अभी भी इसी धारा के तहत क्या कर रही थी? केस दर्ज कर रही थी। चलो, अगर हम बात करें शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये कब आया था? सन 2009 में आया था। अस्पृश्यता, अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न पूछे जाने वाला। अस्पृश्यता, छुआछूत का कब आया था? 1955 में आया था। आर्टिकल किसके तहत? 17। आर्टिकल 17 है आपका। और अगर आपसे पूछ ले RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कब आया था? RTI अगर आपसे पूछ ले सन 2005 में आपका RTI आया था। आपसे पूछ ले सेबी एक्ट, कौन सा वाला एक्ट पूछ ले? सेबी एक्ट कब आया था? सन 1992 में आपका सेबी एक्ट आया था। बहुत महत्वपूर्ण आपका बनता है ये वाला। इसके बाद आपका, और जैसे हम बात करें CBDT एक्ट, कौन सा? CBDT एक्ट, ये कब आया था? 1963 में आया CBDT एक्ट। और अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट, ये कब आया? तो ये 1900 कब आया आपका? 86 में आया था। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये कब आई आपकी? अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में। इससे पहले आई थी 1986 में, 1968 में भी आपकी आई थी। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव कब आया? 1972 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1900 आपका
80 में। तो ये कैसे बनते हैं, महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न, अच्छा महामारी अधिनियम और देख लो आप, जिससे हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे। महामारी अधिनियम 1900 नहीं, 1897 में, 1897 में आया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, 1856 कब आया था, 1856 में आया था। तो ये आपके महत्वपूर्ण अधिनियम बन जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की आपकी किसने, उड़ीसा ने। उड़ीसा ने फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत आपकी क्यों हुई है। अगर फुटबॉल, क्या बात चल रही है, फुटबॉल फॉर ऑल जो आपकी एक पहल है, इसी शुरुआत की है उड़ीसा के सीएम कौन निकल कर आते हैं, नवीन पटनायक। कौन, नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के सीएम। इन्होंने इस पहल को शुरुआत की है। क्या है, आपके जो स्कूल के बच्चे रहेंगे, स्कूल के बच्चों में फुटबॉल की सामग्री क्या की जाएगी, आपकी वितरित की जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, फुटबॉल की जो क्या होगा, उस सामग्री का वितरण होगा। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी आपको पता होना चाहिए, फीफा अंडर-90 नहीं अंडर-70 महिला विश्व कप, क्या आपका महिला विश्व कप में कौन सा आपका पहले नंबर पर, मतलब कौन विनर रहा है, तो आपका भारत का भुवनेश्वर, क्या रहा है, भुवनेश्वर आपका विनर रहा है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आपकी न्यूज़ ये बन जाती है कि आपका जो फीफा है, क्या है, फीफा है, इससे बाहर हो गया है। कौन बाहर हो गया, आपका भारत। भारत आपका बाहर हो गया। फीफा 2022, क्या आपका फीफा सन 2022 कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, आपका कतर में ऑर्गेनाइज होना है। इसमें भारत आपका भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ संचालित होगी। क्या बात चल रही है, चौथी वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस कहाँ संचालित होगी। तो ये होगी आपकी कहाँ से, ऊना से नई दिल्ली। कहाँ होगी, ऊना से नई दिल्ली। ऊना कहाँ पड़ता है, तो ऊना पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऊना से नई दिल्ली चलेगी। कौन से नंबर की चल रही है, तो ये 4th नंबर की आपकी चल रही है। अब इससे पहले भी आपकी चली होंगी, जैसे आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथे नंबर की आ गई। तो पहली आपकी चली है न्यू दिल्ली टू आपकी कहाँ तक, बनारसी तक, ये आपकी पहली चली है। अगर दूसरी पूछ ले तो न्यू दिल्ली टू आपकी कटरा, कहाँ तक, कटरा तक चली है। और तीसरी आपसे पूछ ली जो कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ी थी, कहाँ से, मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई टू कहाँ चली है आपकी, अहमदाबाद आपकी ये चली थी। और आपकी चौथी कहाँ चल गई, तो चौथी चल गई आपकी न्यू दिल्ली टू आपकी ऊना। और ऊना पड़ता है आपका कहाँ पर, तो ऊना पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। यहाँ आपकी चली है। अगर वंदे भारत ट्रेन की स्पीड की अगर हम बात करें, क्या बात करें, स्पीड, तो कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति आपका घंटा। इसका अगर आपसे पूछ ले निर्माण, क्या पूछ ले, निर्माण इसका किसने किया है, तो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, जो कहाँ निकल कर आती है, आपकी चेन्नई में आती है। रेलवे दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, रेल डे आपका मनाया जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से कैसे थे प्रश्न आपका महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है, 14 से 16 अक्टूबर 2022 तक कहाँ 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आपका आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है आपको, 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन आपका न्यू दिल्ली में आपका किया जा रहा है। यहीं पर कौन सा उत्सव आपका मनाया गया था, अभी आपका हरियाली उत्सव। दिल्ली में ही कौन सा मनाया गया था, हरियाली उत्सव। हरियाली उत्सव भी आपका दिल्ली से ही संबंधित है। कब से कब तक चलेगा, तो ये चलेगा आपका 13 से 16 अक्टूबर सन 2022 तक ये आपका चलेगा। अगर आपसे पूछें स्टार्ट कब से हुआ था, सन 2011 से इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हम बात देख लेते हैं। जैसे आपका पृथ्वी सम्मेलन
कौन सा? पृथ्वी सम्मेलन। ये कब हुआ था? सन 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका ब्राज़ील में। ब्राज़ील में आपका ये संपन्न हुआ था। सेकंड की अगर हम बात करें तो कौन सा निकल कर आता है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्या निकल कर आता है? क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था? तो 1997 में आपका हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में आपका हुआ था। ठीक है। और अगर हम देखें कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कनाडा में हुआ था। इसके अलावा अगर हम और बात करें, कार्टाजेना। कौन सा? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, ये 2000 में हुआ था। ये भी कहाँ हुआ था? आपका कनाडा में ही संपन्न हुआ था। कौन सा? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। इसके अलावा और हम बात करते हैं संडई प्रोटोकॉल। कौन सा? संडई प्रोटोकॉल। इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो ये कब हुआ था? आपका 2005 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था आपका? ये कनाडा नहीं, ये जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। इसके अलावा लास्ट और स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था? सन 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम की कैपिटल स्वीडन में आपका ये संपन्न हुआ था। तो सारे के सारे अगर पृथ्वी सम्मेलन की हम बात करें, ये तभी से आपका पृथ्वी डे मनाया जा रहा है। और क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित? ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। और कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। संडई प्रोटोकॉल आपका आपदा प्रबंधन से संबंधित है। और स्वीडन सम्मेलन सतत विकास से आपका संबंधित है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि अक्टूबर 2022 में जारी मार्शल CAV ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में कौन सा देश आपका शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका आइसलैंड। कहाँ रहा है आपका? इस पर फर्स्ट रैंक पर रहा है। आपकी कौन से नंबर? हाँ, आइसलैंड कौन से रैंक पर रहा है? आपकी फर्स्ट रैंक पर रहा है आइसलैंड। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, आइसलैंड आपका फर्स्ट रैंक पर हो गया। और अगर अंतिम स्थान पर, तो अंतिम स्थान पर रहा है आपका थाईलैंड। कौन से नंबर पर? अंतिम। यह है आपका प्रथम। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 41 रैंक। क्या? 41 रैंक पर रहा है आपका इंडिया। कौन सी रैंक पर रहा है? 41 रैंक पर रहा है इंडिया। चलो कुछ और महत्वपूर्ण आपकी, जैसे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स आती है। इसमें कौन से नंबर पर है भारत? 87वें नंबर पर है। इसके अलावा हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करें, कौन सी रैंक पर है? 135वीं रैंक पर है इंडिया। और हम शांति सूचकांक की अगर हम बात करें 135 पर है। और पर्यावरण सूचकांक क्या बात करें? पर्यावरण में 180 पर है। इसके अलावा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 रैंक पर है। और अगर हम देखें, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हो गया। हैप्पीनेस किस पर? हैप्पीनेस अगर हम देखें तो हैप्पीनेस में जाता है 136 रैंक पर। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, किसकी? भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार में जाता है 85 रैंक पर। ड्रग पॉलिसी इंडेक्स क्या बात करें? ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में जाता है कौन से नंबर पर? 18वीं रैंक पर आ जाता है। नवाचार की अगर हम बात करें, किसकी? नवाचार में आ जाता है कौन से नंबर पर? 46वीं रैंक पर। और हंगर इंडेक्स किसकी बात करें? हंगर इंडेक्स में जाता है 101 पर। अगर जलवायु परिवर्तन में आ जाता है 10 रैंक पर। और एशिया पावर इंडेक्स में अगर हम बात करें तो कौन सी पर जाता है? 4 नंबर पर आपका आ जाता है। ये हमारे महत्वपूर्ण इंडेक्सेस थे। इन्हें आप क्या कर लेंगे? कवर अप कर लेंगे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम अब बढ़ रहे हैं।
ये रहा अगला प्रश्न क्या कहता है, 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्था में परम कामरूप कंप्यूटर का उद्घाटन किया। अच्छा, परम कामरूप किसका पुराना नाम है आपका, असम का पुराना नाम, किसका, असम कामरूप, क्या असम का पुराना नाम है, क्या है पुराना नाम निकल कर आपका आता है असम का कामरूप। तो ये कहाँ पड़ता है आपका, आईआईटी गुवाहाटी, कहाँ, आईआईटी गुवाहाटी ने इस कंप्यूटर का किया उद्घाटन आपका किया, और किसने किया, द्रौपदी मुर्मू ने आपका किया हुआ है। और इस कंप्यूटर का निर्माण आईआईटी गुवाहाटी में हुआ है, लेकिन सीडैक पुणे मिशन, कौन सा, राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत, राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसका निर्माण आपका किया गया है। ठीक है, कुछ आपके महत्वपूर्ण जो सुपर कंप्यूटर आ जाते हैं, उन सुपर कंप्यूटर्स की हम क्या कर लें, थोड़ी सी चर्चा कर लें। जैसे ये हमने देख लिया कौन सा, परम कामरूप, और भी आते हैं परम गंगा, परम शक्ति, परम अनंत। अगर परम कामरूप की हम बात करें, इसे आईआईटी किसने, गुवाहाटी। और परम गंगा की अगर हम बात करें, आईआईटी रुड़की। परम शक्ति की अगर हम बात करें, आईआईटी खड़गपुर। परम अनंत की हम बात करें, आईआईटी गांधीनगर। इनने आपके ये बनाए हुए हैं। और अगर हम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा आता है, परम 8000। कौन सा है, परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भट्टाचार्य निकल कर आपके आते हैं। कौन, विजय भट्टाचार्य। विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व का तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा निकल कर आता है, फ्रंटियर यूएसए। कहाँ का है, फ्रंटियर यूएसए आपका निकल कर आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारे विजय भट्टाचार्य हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है, प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस आपका मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष आपका विश्व मानक दिवस, तो अक्टूबर के हम सारे के सारे दिवस कवर करते हैं। जैसे ये रहा आपका, जैसे 2 तारीख का आपको पूछ ले, 2 तारीख को कौन सा मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। क्या मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। और आपसे पूछ ले 5 तारीख को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। इसके अलावा आपसे पूछ ले 8 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना, क्या आती है, भारतीय वायुसेना डे। इसके अलावा आपसे पूछ ले 9 तारीख को कौन सा, भारतीय डाक दिवस। क्या, भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है। और 11 तारीख को आपसे पूछ ले तो क्या मनाया जाता है, भारतीय बालिका दिवस आपका, भारतीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका मनाया जाता है। और 15 तारीख आपसे पूछ ले तो कौन सा मनाया जाता है, विश्व स्टूडेंट्स डे, या हम यूँ कह सकते हैं विश्व छात्र दिवस आपका मनाया जाता है। और 20 तारीख की हम बात करें तो कौन सा मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस। कौन सा, सांख्यिकी दिवस। और 24 तारीख की अगर हम बात करें, 24 तारीख को मनाया जाता है यूएनओ डे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। और 31 तारीख की हम बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस। कौन सा, राष्ट्रीय एकता डे आपका मनाया जाता है 21 तारीख को। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब चल रहे हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे स्क्रीन पर आपका आने वाला है।
ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से आरंभ की थी? साबरमती, पावनार, पोरबंदर और आपका सेवाग्राम। क्लास आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।